मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों पर पथराव करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारा लगाने के लिए, मस्जिदों के सामने जाकर गालम गलौज करने के लिए, मस्जिदों के सामने जाकर माहौल ख़राब करने के लिए, मस्जिदों में बम फेंकने के लिए, मुस्लिम मोहल्लों में जाकर बमबारी करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए देश के संघियों को, शिद्दत पसंदों को एक बहाना चाहिए। और ये बहाना कभी इनके त्यौहार के मौका पर निकल आता है, कभी किसी जुलूस की शक्ल में इनको ये बहाना मिल जाता है। अक्सर ये बहाना इनको इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब मैच खेला जाता है तब भी मिल जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम इंडिया के मुकाबले में अक्सर जीत नहीं पाती। इसके बावजूद अब एक बहाना निकाला जा रहा है। इस मरतबा लोगों ने राहत की सांस ली कि इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी में पहुंच गई है, पाकिस्तान फाइनल मुकाबला में नहीं है। इंडिया की टीम जीत जाती है, देश भर के मुसलमान जश्न मनाते हैं और किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं जाता कि इस मरतबा भी मैच के नाम पर कोई हंगामा होगा, मुसलमानों को गद्दार साबित किया जाएगा, मुसलमानों को पाकिस्तान प्रेमी बताया जाएगा। लेकिन हद यह है कि ऐसे मौका पर भी ऐसा मौका निकाल लिया गया, ऐसा बहाना बना लिया गया और ये मैसेज देने की कोशिश की। और गोदी मीडिया सबसे बड़ा किरदार निभा रही है कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल मुकाबला खेला गया, इंडिया ने शानदार जीत हासिल की, तो देश का मुसलमान इस जीत से खुश नहीं है, उनको प्रॉब्लम है। और जीत के जश्न में जो जुलूस निकल रहा था, जो जश्न मनाया जा रहा था, उस पर मुसलमानों ने पथराव कर दिया, मुसलमानों ने अपने मोहल्लों में आने से रोक दिया। इस तरह का नैरेटिव फैलाया जा रहा है और इस पूरे मामले की शुरुआत की गई इंदौर में पेश आए वाकया से, जबकि सच्चाई कुछ और है, हकीकत कुछ और है। और इसके पीछे की जो असलियत है, जो कहानी है, उसको आप समझिए। पूरी मंशा इन लोगों की बस यही है कि मुसलमानों को डिस्टर्ब रखना है, मुसलमानों को परेशान रखना है और हर हाल में मुसलमानों को गद्दार साबित करना है। यह बताना है कि मुसलमान देश से मोहब्बत नहीं करते हैं। चुनांचे पहले होता था कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला जाता था और पाकिस्तान की जीत हो जाती थी तो मुसलमानों के घरों पर पथराव होता था। अगर इंडिया की जीत हो जाती थी तब भी मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह का माहौल बनाया जाता था। लेकिन जब इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान के अलावा किसी और टीम से होता है तब यह सोचने का कोई तसव्वुर ही नहीं या न इस हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है कि इंडिया की जीत पर किसी को गम होगा, किसी को प्रॉब्लम होगी, कोई शिकायत का इजहार करेगा। लेकिन अब ऐसे मौका पर भी बहाना निकाला जाता है और यही हुआ 2 दिन पहले जब चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की शानदार जीत हो जाती है, न्यूजीलैंड की हार हो जाती है और तमाम मुसलमान जश्न मनाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं। मोहम्मद शमी के घर के पास एक काफिला निकलता है, सहारनपुर से खबर आती है, जहां मस्जिद के बाहर मुस्लिम नौजवान ही तरावी के नमाज के वक्त जश्न मनाते हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इंदौर के हवाले से खबर सामने आती है कि इंदौर में जीत का जश्न लोग मना रहे थे और जश्न मनाते हुए लोग मस्जिद के सामने से गुजरते हैं और मस्जिद में लोग बम फेंक देते हैं। इसके अलावा मस्जिद के सामने जाकर ये लोग मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं, आपत्तिजनक जुमले बोलते हैं, उसके बाद फिर पथराव कर देते हैं। मुसलमानों की तरफ से भी बदले में पथराव किया जाता है। और इस खबर के आने के बाद गोदी मीडिया की तरफ से एक तरफा यह खबर दिखाई जाती है कि मुसलमानों ने इंडिया की जीत का जश्न नहीं मनाया। वहां के नौजवान, इंदौर के लोग जीत का जश्न मनाते हुए गलियों से गुजर रहे थे तो मुसलमानों ने रोक दिया, मुसलमानों ने पथराव किया, जबकि सच्चाई कुछ और है। ये पूरा मामला है इंदौर से सटे एक शहर महू का। वहां के इमाम साहब ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो को सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए तो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं।
अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत की। नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहां पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और उसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। तो आपने सुना और इस वीडियो को सुन करके आपको पूरी सच्चाई मालूम हो गई कि महू में कैसे हिंसा की शुरुआत हुई, कैसे पूरा मामला हुआ। वहां के कुछ और मकामी लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो बताया वो यही कि भीड़ आती है, उस मोहल्ले में दाखिल हो जाती है, मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही है और नमाज के दौरान ये लोग दस्ती बम मस्जिद में फेंकते हैं, फिर हंगामा खड़ा होता है, मस्जिद से नौजवान बाहर आते हैं, इन लोगों को समझाते हैं कि अंदर तरावी हो रही है, यहाँ खामोश रहो, ज़्यादा हुरदंग मचाओ, हंगामा मत करो। लेकिन वो लोग और मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, मुसलमान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों को चिढ़ाने का काम किया जाता है। और इन सब के बावजूद भी जब मुसलमान सब्र से काम लेते हैं, मुसलमान कुछ भी इल्लीगल नहीं करते हैं, कानून को अपने हाथ में मुसलमान लेने की कोशिश नहीं करते हैं, तब वहाँ मुसलमानों पर पथराव कर दिया जाता है और मजबूरी में मुसलमानों को भी अपना बचाव करना पड़ता है, मुसलमानों को अपना दिफा करना पड़ता है। फिर मुसलमानों की तरफ से भी पथराव होता है। उसके बाद वो भीड़ वहाँ मुसलमानों के घरों को आग लगा देती है, मुसलमानों की दुकानों को आग लगा दिया जाता है, बदले में इस तरफ से भी उनकी गाड़ियों को आग लगाया जाता है। फौरन पुलिस वहाँ पहुँचती है और फिर पुलिस वहाँ मार्च करती है, पुलिस अपने कंट्रोल में सबको ले लेती है। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से कुछ पर NSA भी लगाया गया है। 4 लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। जो वहां के पुलिस ऑफिसर का बयान है, जो DM का बयान है, उससे साफ पता चल रहा है कि जिम्मेदार कौन लोग हैं, किन लोगों ने माहौल खराब किया। अब सुनिए। कल एक इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के बाद जुलूस निकल गए थे और उसमें पटाखाबाजी के कारण दोनों समुदाय में कुछ विवाद हुआ, जिसमें पत्थरबाजी हुई और पुलिस मौके पे मौजूद थी और पुलिस फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है, जिसके बाद शांति बनी हुई है। इसमें कुछ FIR भी की गई है और कुछ FIR की जा रही हैं और जिन लोगों ने भी शांति व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश की है उन लोगों पे सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग अभी अरेस्ट भी किए गए हैं और बाकी के लिए भी टीम लगी हुई है। CCTV फुटेज देखकर कौन कौन लोग थे जिन्होंने अशांति फैलाई है उन लोगों पे पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अभी 12-13 गिरफ्तारी हो गई हैं और आगे भी पुलिस क्या कहते हैं और लोगों को दिखा रही है। तो साफ पता चल रहा है प्रशासन के बयान से, उनके स्टेटमेंट से, कि ग्रुप ने, एक समुदाय ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। मस्जिद के सामने इन लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए, मस्जिद में दस्ती बम फेंका, उसके बाद माहौल ख़राब हुआ और गोदी मीडिया ने इसको एक बहाना बना लिया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव देने के लिए कि मुसलमान देश के साथ नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत का मुसलमान जश्न नहीं मना रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मुसलमानों ने हर जगह जश्न मनाया। सोशल मीडिया को देख लीजिए, खुद ग्राउंड से जो तस्वीर आई है वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि ग्राउंड में मोहम्मद शमी की फैमिली जाती है और विराट कोहली उनसे मिलते हैं। पांव छूकर विराट कोहली मोहम्मद शमी की मां का स्वागत करते हैं और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि खुद शमी का जो अमरोहा में घर है वहां बाज़ाब्ता एक जुलूस निकलता है। खुद शमी की एक और फोटो वायरल हुई जिस पर हंगामा बरपा हो गया कि शमी ग्राउंड में खड़े होकर एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, वो रोज़ा नहीं रख रहे हैं। इस पर भी देश के मुसलमानों ने मोहम्मद शमी का साथ दिया और कहा मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे हैं, इसलिए वहां पर उनका रोज़ा ना रखना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो रोज़ा रखेंगे तो उनको बॉलिंग करने में दिक्कत आएगी, उनकी एनर्जी में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो फास्ट बॉलर है, उनको दौड़ना पड़ता है और जिस जगह मैच हो रहा है यानी दुबई में, वहाँ का जो मौसम है वो इंडिया जैसा नहीं है, वहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे मौका पर मोहम्मद शमी का ज़रूरी यही था कि वो रोज़ा ना रखे बल्कि क़ज़ा कर ले। इस्लाम में रुख्सत दी गई है, क़ज़ा करने की इजाज़त है। तो देश भर के मुसलमानों ने एक मैसेज दिया कि वो शमी के साथ हैं और कुछ लोग जो शमी को ट्रोल कर रहे हैं, शमी को लेकर के माहौल ख़राब कर रहे हैं या ये कहा जा रहा है कि शमी को रोज़ा रखना चाहिए था, वो गलत है। तो ये पूरा माहौल आप देखिए कि किस तरह क्रिकेट से मुसलमान मोहब्बत करते हैं, हर मौका पर साथ देते हैं, तब भी बदनाम किया जाता है। और सच्चाई यही है
कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों के इलाके में जाकर माहौल ख़राब करने के लिए, मुसलमानों के घरों को जलाने के लिए, उनकी दुकानों को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को दंगाई साबित करने के लिए इनको एक बहाना चाहिए। और दीगर बहानों की तरह क्रिकेट भी एक बहाना है। अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहले जैसा मुकाबला नहीं हो पाता। पाकिस्तान की टीम लगातार इंडिया के मुकाबले में हारती जाती है और इस वजह से इन लोगों को मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा निकालने का कोई मौका नहीं मिल पाता। तो अब भारत की जीत पर जश्न मनाने के दौरान भी ये लोग मौका तलाश रहे हैं, बहाना बना रहे हैं और उसके लिए इनके पास अच्छा मौका है कि मुसलमानों के मोहल्ले में जाओ, मस्जिद के सामने जाओ, मस्जिद के सामने ठहरकर ज़ोर से गाना बजाओ, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाओ, मुसलमानों पाकिस्तान जाओ, मुल्लाओ पाकिस्तान जाओ जैसे नारे लगाओ, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करो। फिर मुसलमान निकलेंगे, कहेंगे कि नमाज के टाइम इस तरह मत करो, फिर हम उन पर पथराव करेंगे, तलवार से उन पर हमला करेंगे, फिर अपना वो बचाव करेंगे और इस तरह माहौल ख़राब होगा। फिर पुलिस आएगी, एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। तो पहले से प्लानिंग की जाती है और इस तरह माहौल ख़राब किया जाता है। यानी कोई बहाना नहीं है, या जो बहाना पुराना था अब वो ख़त्म हो चुका है। इन लोगों ने नया बहाना बना लिया और नया बहाना ऐसा जिसमें कोई बहाना ही नहीं है। तो ये पूरी सच्चाई है महू में हुए हिंसा की। हालांकि मामला सिर्फ इंदौर का नहीं है, इसके अलावा मुल्क के कई इलाकों से भी खबर आई है जहां जश्न मनाते हुए पुलिस ने नौजवानों पर लाठीचार्ज किया है, उन पर हमला किया है, उनको तितर बितर किया है, लेकिन वहां की कोई खबर नहीं चल रही है। बीजेपी स्टेट में भी ऐसा हुआ है, कांग्रेस स्टेट में भी ऐसा हुआ है। कांग्रेस स्टेट में पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि कांग्रेस ने भारत की जीत का जश्न मनाने नहीं दिया नौजवानों को, लेकिन बीजेपी स्टेट में ऐसा हुआ तो उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तेलंगाना के हैदराबाद में करीमनगर का एक इलाका है, वहां नौजवान आकर जश्न मनाने लगते हैं भारत की जीत का और वो जश्न मनाते हुए अनकंट्रोल हो जाते हैं, काबू से बाहर हो जाते हैं। तो तेलंगाना पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। अब सोशल मीडिया पर इस खबर को, इस वीडियो को वायरल करके कांग्रेस की बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। लेकिन इसी तरह की खबर महाराष्ट्र के नागपुर से भी आई है। महाराष्ट्र के नागपुर में, और नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है, तो वहां नौजवान सेलिब्रेशन करने निकलते हैं, जश्न मनाने निकलते हैं और वो भीड़ भी बेकाबू हो जाती है और पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ता है, भीड़ को मुंतशिर करना पड़ता है। एनआई ने इस न्यूज़ को शाये किया लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। इस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट करते हुए बेकाबू होने की कोशिश की, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो वहां भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली की कहीं कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ तेलंगाना की चर्चा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है तो उसकी चर्चा है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। लेकिन उस भीड़ ने मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर के पथराव किया, तो बजाय इसके कि मीडिया को यह खबर चलाना था कि जश्न के मौका पर ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, किसी के घर को नहीं तोड़ना चाहिए था, इनको मिठाइयाँ बांटनी थी, न कि किसी के घर के चूल्हे को बंद करना था, लेकिन इन लोगों ने उल्टा काम किया। अब सच्चाई यह है, खबर यह है, अब मीडिया इसको इस तरह दिखाने के बजाय ये बता रही है कि मुसलमानों ने अपने मोहल्ले में जाने से रोक दिया, मुसलमानों ने जश्न मनाने में कांटे बिछाए, मुसलमानों के मोहल्ले में जाने के लिए, जश्न मनाने के लिए क्या परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोगों ने कह दिया कि इतना बड़ा जुलूस निकला तो उसके लिए परमिशन ली गई थी, प्रशासन को आगाह किया गया था। तो मीडिया की तरफ से ये नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि क्या भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए कुछ जगहों पर इजाज़त नहीं दी जाएगी, भारत की जीत का जश्न कहाँ मनाया जाएगा और कहाँ नहीं मनाया जाएगा इसका फैसला मुसलमान करेंगे, मौलाना करेंगे, मुल्ला करेंगे। इस तरह का नैरेटिव भी चलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई के खिलाफ है, हकीकत के खिलाफ है। और जो समझदार हैं वो चीज़ों को समझते हैं, और वो तमाम लोग जिन्होंने महू में माहौल ख़राब करने की कोशिश की है उनके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए। कई मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ की गई है, उनकी दुकानों को लूटा गया है और जानबूझकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और आपसे दरख्वास्त है कि इस मुबारक महीना में मिलर टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए।